अब कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि ए कंपनी डिक्लेयर्ड ए डिविडेंड ऑफ ₹14%, फाइंड द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹50 शेयर इफ द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट वाज 10%। देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि एक शेयर का जो डिविडेंड परसेंट है वो दे रखा है 14%, उसकी नॉमिनल वैल्यू दे रखी है 50, और वो कह रहा है कि जो रिटर्न दे रहा है वो यानी कि जो परसेंटेज प्रॉफिट आ रहा है वो 10% का आ रहा है, तो मार्केट वैल्यू निकालनी है हमको। मान लो उसकी मार्केट वैल्यू x है, लेट मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर बी x। मान लो एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है x। तो अब क्या होगा, ये जो परसेंटेज रिटर्न आता है ये जो है मार्केट वैल्यू पे आता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% ऑफ x, ये जो उसका प्रॉफिट है वो क्या होता है, वही डिविडेंड होता है। डिविडेंड कितना मिल रहा है, तो 10% ऑफ x इज इक्वल टू डिविडेंड कितना मिल रहा था एक शेयर पे 14%। तो यहां पे लिखेंगे हम 14% ऑफ किसका, मार्केट नॉमिनल वैल्यू का। तो नॉमिनल वैल्यू कितनी है 50, ऐसे करके बस ये अगर समझ में आ गया तो आराम से हो जाता है। देखो जो परसेंटेज रिटर्न निकाला जाता है वो निकाला जाता है मार्केट वैल्यू पे, तो मार्केट वैल्यू फिलहाल हमने x ले रखी थी, तो 10% ऑफ x ठीक उतना ही होना चाहिए जितना कि वो डिविडेंड दे रहा है 14%। डिविडेंड किस पे दे रहा है, वो नॉमिनल वैल्यू पे। भाई डिविडेंड परसेंट नॉमिनल वैल्यू पे दिया जाता है, तो ऐसे करके निकाल देंगे इसको। तो ये अगर समझ में आ गया तो अब कुछ नहीं रह गया, निकल जाएगा। ये लिखेंगे 10, यहाँ पर जाएगा 10/100 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू 14/100 और मल्टीप्लाइड बाई 50। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो गया और इस 10 को यहाँ नीचे भेज दो, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाइड बाई 50/10, ऐसे करके 10 5 ज़ा 50, 5 टाइम्स कट गया और 14 5 ज़ा कितना हो जाएगा 70। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक शेयर की जो मार्केट वैल्यू थी वो 70 रुपीज़ हो गई। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर कितने हो गया ₹70, ये हमारा आंसर आ गया। दूसरा, अगर किसी की समझ में नहीं आया है तो दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है कि तुम ये पता करो कि भाई एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है। सेकंड मेथड, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिविडेंड निकाल देंगे एक शेयर का। तो यहां पे लिख रहा हूं मैं डिविडेंड ऑन ए शेयर, एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है निकाल। डिविडेंड ऑन ए शेयर कितना मिलेगा, तो नॉमिनल वैल्यू पे मिलता है, तो 14% ऑफ 50। तो यहां पे लिखेंगे 14% ऑफ 50, 14% ऑफ 50, तो ये आ गया। तो 14/100 मल्टीप्लाइड बाई 50, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 52 जा 100 और 2 7 जा 14, तो कितना आ गया ये 7। इसका मतलब ये हुआ कि एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिल रहा है 7 रुपीज़ का। तो 7 रुपीज़ का जब डिविडेंड मिल रहा है उसको, तो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट ऑन ए शेयर, तो ये शेयर, एक शेयर पे प्रॉफिट आ गया 7 रुपीज़। इसका मतलब एक शेयर पे 7 रुपए का प्रॉफिट होता है, जितना डिविडेंड उतना प्रॉफिट। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि दे रखा था उसने, वो कह रहा था कि उसको अपने रिटर्न पे कितना प्रॉफिट हो रहा है 10% का। तो अब प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाओ। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कि प्रॉफिट कितना हुआ अपॉन CP मल्टीप्लाइड बाय 100। तो परसेंटेज प्रॉफिट तो दे रखा था, कितने परसेंटेज का प्रॉफिट हो रखा है 10 का, इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना हुआ अभी निकाला हमने 7, और कॉस्ट प्राइस CP कितनी है तो ये निकालनी है, तो CP x ले रखी है हमने। भाई मार्केट वैल्यू, ये CP की जगह में क्या है मार्केट वैल्यू निकालनी है हमको, और मल्टीप्लाइड बाय 100। बस इसको सॉल्व कर दो। तो मार्केट वैल्यू को मैं यहाँ ला रहा हूँ और 10 नीचे भेज रहा हूँ, तो ये हो जाएगा मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये मार्केट वैल्यू यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/10 और मल्टीप्लाइड बाय 100। तो एक 0 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा फिर से 70 रुपीज़। तो फिर से जो है मार्केट वैल्यू 70 रुपीज़ आ गई। तो दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 27।